हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस का आपका जो 2 मिनट सीरीज़ है वो ठीक है। अब आपका जो आज का 2 मिनट सीरीज़ है इसके अंदर हम एक आईआर के से जो रिलेटेड एक रिपोर्ट है वो देखेंगे जो कि है आपकी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स फॉर 2018। ठीक है, तो जैन 2018 में आई थी। ठीक है, बट कीपिंग इन माइंड कि डेमोक्रेसी आजकल का कैचवर्ड है, इससे रिलेटेड जो इश्यूज उठ के आए हैं वर्ल्ड ओवर जो है काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में रहा है, चाहे वो राइज ऑफ पॉपुलिस्ट रजीम्स हो, चाहे वो राइज ऑफ डेमोगॉग्स हो, चाहे वो वापस आती हुई अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हो जैसे कि टर्की में देखा गया हो, राइट, या फिर अगेन ऐसे रिजीम्स का वापस आना जैसे ब्राज़ील में या मेक्सिको में। ठीक है, तो इसी कारण जो है जो आपकी डेमोक्रेसी है और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी मुद्दे में रही हैं। अगेन जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है EIU का वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंडेक्सेस, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंडाइसेस माना जाता है टू एक्चुअली मेजर द स्केल ऑफ डेमोक्रेसी एंड उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये है क्या, जो आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये कंपाइल करता है इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को। और इसका इंटेंशन क्या है कि ये मेजर करता है क्या स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है नियरली 167 कंट्रीज के अंदर, जिनमें से 166 सॉवरन स्टेट्स है, राइट, किसी और के कंट्रोल के अंदर नहीं है ये स्टेट्स। साथ ही में इनमें से जो कुछ जो स्टेट्स हैं, राइट, 166 तो ऑब्वियसली सॉवरन है ही, और इनमें से जो 164 हैं वो यूएन के भी जो है मेंबर स्टेट्स रह चुके हैं, राइट। जो इंडेक्स है इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 2006 में, और इसके अंदर लेटर अपडेट्स जो है एवरी 2 ईयर्स आई हैं, फिर 2008, 2010 एंड इसके बाद, राइट। तो एवरी 2 ईयर्स जो है जो अपडेटेड रिपोर्ट है वो आती रही है। जो ये पूरा इंडेक्स है ये 60 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, और इसके अंदर जो ये 60 इंडिकेटर है इनको फर्दर ग्रुप किया गया है 5 कैटेगरीज में। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज कौन सी है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, तो इन 5 कैटेगरीज जो कि फर्दर डिवाइडेड है इनटू 60 इंडिकेटर्स, उनके बेसिस पे एक स्कोर कैलकुलेट होता है, और उस स्कोर के बेसिस पे जो है आपकी कंट्रीज को ग्रुप किया जाता है। अब इन जो कंट्रीज है उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया जाता है, कंट्रीज को 4 बेसिस पे जो है ये लोग क्लासिफाई कर देते हैं। 4 रेजीम टाइप्स जो है इन्होंने बना दिए हैं। कौन से ये 4? पहले है फुल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये फुल थ्राइविंग एक्चुअल लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर सिविल लिबर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स पूरी की पूरी तरह से प्रोवाइडेड है, इनको रिस्पेक्ट करती है ना ही सिर्फ जो सोसाइटी है बट ऑल्सो द स्टेट। साथ ही में एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, बेसिकली जो नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड जो कि एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो जो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ये लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम बेस्ड है, लिबर्टीज को चेरिश करता है, सेलिब्रेट करता है। ये नेशंस के अंदर गवर्नमेंट का चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिनके डिसीजंस रिस्पेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट्स ढंग से काम करती हैं, राइट, और गवर्नेंस को इन्फोर्स करती है। साथ ही में एक डाइवर्स इंडिपेंडेंट मीडिया है जो कि एक क्रिटिकल बॉडी का फंक्शन करता है, सो दैट एवरीवन कैन बी केप्ट इन चेक। नेक्स्ट जो आपका रेजीम टाइप इज योर फ्लॉड डेमोक्रेसीज, बेसिकली ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर कुछ जो इलेक्शंस है फ्री एंड फेयर होते हैं, बेसिक सिविल लिबर्टीज का भी प्रोविजन है, हाउएवर कुछ इश्यूज जो हैं यहाँ पे अराइज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मीडिया फ्रीडम पे इंफ्रिंजमेंट होना, सेंसरशिप होना, कुछ जो फ्रीडम्स हैं, राइट, उनको ढंग से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसकी प्रॉब्लम होना। ठीक है, जो पॉलिटिकल कल्चर है वो शायद थोड़ा अंडर डेवलप्ड रह गया है, कुछ इश्यूज है फंक्शनिंग और जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में देखते हैं गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, राइट। सो ऐसी जो चीजें हैं वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज में एग्जिस्ट करती हैं। फिर ये बात करते हैं हाइब्रिड रिजीम्स की। हाइब्रिड है बेसिकली मिक्स रेजीम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इरेगुलरिटीज होती है इलेक्शंस में, जरूरी नहीं है इलेक्शंस हो या ना हो, अगर इलेक्शंस होते हैं मे बी उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसी तरह से इन्फोर्स हो सके कि फ्री एंड फेयर है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, बहुत ज्यादा करप्शन है, हैरेसमेंट है, मीडिया को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दी गई है,
पॉलिटिकल कल्चर जो है एब्सोल्युटली अंडर डेवलप्ड है, पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कम है, एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस तो बहुत ही ज्यादा लो है, राइट। लास्ट है आपके अथॉरिटेरियन रेजिम्स, बेसिकली ऐसी कंट्रीज जहां पे पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है ही नहीं, ये एक्सट्रीमली लिमिटेड है। सो थियोक्रेटिक स्टेट्स, अथॉरिटेरियन स्टेट्स, स्टेट्स अंडर डिक्टेटरशिप्स, राइट, ये ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोनार्कीज के अंदर, डिक्टेटरशिप्स के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो या फिर किसी ना किसी तरह का क्राइसिस चल रहा हो, राइट, सीरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सो इसीलिए जो है इनके अंदर जो है मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। कुछ कन्वेंशन इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी की, बट अगेन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, नाम के लिए ही इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ एक्चुअल में हो नहीं रहा, राइट। सो ये जो है आपके अथॉरिटेरियन रेजिम्स है। ये जो रिपोर्ट है इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर जो है नजर डाली, और वो ये थी कि सिर्फ 4.5% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फुल डेमोक्रेसी के अंदर रहता है। इंडिया इटसेल्फ वाज कैटेगराइज्ड अंडर फ्लॉड डेमोक्रेसी, एंड इंडिया ने विटनेस किया स्लिप फ्रॉम 32nd टू द 42nd प्लेस, बिकॉज ये देखा गया कि इंडिया के अंदर रिलीजियस आइडियोलॉजीज के नाम पे कंजर्वेटिज्म बहुत बढ़ गया था, विजिलेंटिज्म, जैसे आप गौ रक्षा के नाम पे जो एक मारपीट हत्या देख रहे हैं, ये जो विजिलेंटिज्म है ये बहुत बढ़ गया था, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस बहुत बढ़ गया था, एंड बाकी डिसेंटिंग वॉइसेस के अगेंस्ट भी जो वायलेंस है, चाहे वो नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हो, गौरी लंकेश का मर्डर हो, राइट, एन इंक्रीज इन सच इंसिडेंट्स के कारण जो है एक ड्रॉप इन द प्लेस देखी गई। जो 11th एडिशन है डेमोक्रेसी इंडेक्स का, वो एक बात बताता है दैट डिस्पाइट सच ग्लूमी एटमॉस्फेयर, राइट, जहां पे जो है सिविल वॉर चल रही है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे अथॉरिटेरियन एंड पॉपुलिस्ट रिजीम्स आर बैक एंड फोर्थ, हाउएवर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी भी ऑन द राइज है, राइट। इवन दो पीपल आर स्टिल डिसइल्यूजन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, अभी भी एक्शन लेने के लिए दे आर टर्निंग आउट टू वोट, दे आर टर्निंग आउट टू प्रोटेस्ट, एंड इनमें से जो सबसे ग्रेट इंडिकेटर था वो वाज द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, जो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है अमंगस्ट वेरियस इंडिकेटर्स। जो रिपोर्ट है उसने दो ये वार्न किया है दैट लेट्स नॉट बी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस, बिकॉज ये भी हो सकता है कि जो रिट्रीटिंग डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, उसका नाम ही उन्होंने बोला क्या दिया, रिट्रीट इन डेमोक्रेसी, कि ये जो रिट्रीटिंग डेमोक्रेसी है, राइट, ये जो उसके अंदर जो हम बोल रहे हैं कि शायद ये एंड हो गया है, द एंड ऑफ डेमोक्रेसीज रिट्रीट जो है, शायद वो एंड नहीं है, अभी वो शायद पॉज ही हुआ है। तो अभी भी जरूरी है, क्योंकि अभी भी ऐसे रिजीम्स हैं जहां पे क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज चल रहा है, जहां पे अभी भी लोगों की फ्रीडम इज अंडर थ्रेट, जहां पे मीडिया एस्टैब्लिशमेंट्स को जो है अपने कंट्रोल में किया जा रहा है, इसलिए दिस माइट बी अ पॉज। जरूरी है इस रिट्रीट को खत्म करना, नहीं तो आगे वाले साल जो है काफी इंस्टेबल होंगे, राइट। सो यू कैन लुक एट दिस रिपोर्ट, लुक एट द इंडिकेटर्स, जो कैटेगरीज है वो थोड़ा याद रखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है वो थोड़ा याद रखिए, जो मेन थीम थी विच वाज योर एंड ऑफ द रिट्रीट एंड डेमोक्रेसी वो याद रखिए, एंड दिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स, राइट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।